Jai Hind dear student, welcome all of you in the class of electrician theory. In previous lecture we have covered chapter 16. Chapter 16 जो था वो था पॉलीफेज, फेज के बारे में, सिंगल फेज था और थ्री फेज था, उसके बारे में हम लोग समझे थे। और उसमें थ्री फेज में दो कनेक्शन होते हैं, एक स्टार होता है और एक डेल्टा कनेक्शन होता है, ठीक है। और इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 17। चैप्टर 17 जो है वो है हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। करंट का जो हीटिंग है और केमिकल इफेक्ट है, जो केमिकल प्रभाव है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे किसी नाइक्रोम का तार है, हीटर में लगता है, हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं तो क्या होता है, हीट होता है, हीट देता है। हीट की वजह से हम लोग जो हीट से जैसे खाना पका सकते हैं। और भी जैसे मान लीजिए एक हीटर है, ठीक है, हीटर में क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। जब हीटर में करंट फ्लो होगा उसमें हाई रेसिस्टेंस के कारण उसमें हीट पैदा होगी, ठीक है, उसमें हीट पैदा होगी और उस हीट को हम लोग यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। जैसे खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, रूम हीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, पानी हीटिंग हीटर के रूप में यूज कर सकते हैं। उसका यूज अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्या है, केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट क्या है, जैसे हम लोग बचपन में, खास करके मैं अक्सर बनाया करता था, मैं बचपन में था तो इलेक्ट्रिक से मेरा बहुत ज्यादा लगाव था बचपन से, क्योंकि मेरे पिताजी इलेक्ट्रॉनिक्स का उनका दुकान था, तो मैं बचपन से ही इलेक्ट्रिक के बारे में ज्यादा कुछ जानता हूँ। बचपन से ही ज्यादा चीजें इलेक्ट्रिक में ज्यादा मेरी दिलचस्पी रही है। तो मैं बचपन में क्या करता था, जो सेल आता था, एवरेडी सेल आता था, उसके ऊपर का जो जो कागज था उसको निकाल के और गिलास में डाल के, ठीक है, उसमें पानी हम लोग डालते थे, ठीक है, उसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl नमक डालते थे और उसमें यूरिया डालते थे, ठीक है, उसमें डाल के उसको दो भागों में टूट जाता था, ठीक है। उस टाइम हमें पता नहीं था क्या होता था, लेकिन इस टाइम उसका हमको पूरा फिनोमिना पता है, प्रिंसिपल पता है क्या क्या होता था, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे हम लोग, इलेक्ट्रिक पैदा करते थे, क्यों, वो केमिकल इफेक्ट के कारण उसमें इलेक्ट्रिक पैदा होता था, ठीक है। NaCl दो भागों में टूट जाता था, एक प्लस और माइनस में। तो वो क्या करते थे हम लोग, उससे इलेक्ट्रिक पैदा करके छोटा छोटा बल्ब हम लोग जलाते थे, ठीक है। तो वो क्या है, केमिकल इफेक्ट। सेल क्या है, केमिकल इफेक्ट। और जो रॉड होता है, दो रॉड, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है बैटरी में, वो भी क्या है, रिएक्शन होता है, केमिकल इफेक्ट के कारण उसमें वोल्टेज आती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इफेक्टिव हैं, ठीक है, करंट के इफेक्ट्स हैं। जैसे पहला देख लेते हैं, चैप्टर है अपना, चैप्टर का नाम है, चैप्टर 17 है अपना, और इसका नाम है हीटिंग, हीटिंग एंड केमिकल, हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये अपना चैप्टर है, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। और दूसरा है वो है केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। और तीसरा है वो है लाइटनिंग इफेक्ट, लाइटनिंग इफेक्ट, जो लाइट जलता है, ठीक है, करंट से जो लाइट जलता है वो लाइटनिंग इफेक्ट। और चौथा जो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। ये सब करंट के कारण होता है, ठीक है, जो धारा फ्लो होती है उसके कारण होता है। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, किसी किसी वायर में, ठीक है, अगर वोल्टेज हम लोग देते हैं तो उसमें करंट फ्लो होती है, और करंट के कारण, करंट कैसे फ्लो होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आवेश लेके एक दूसरे को देते हैं। जब वो एक दूसरे को देते हैं तो उसमें घर्षण होता है, ठीक है। उसी घर्षण की वजह से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट पैदा होती है, उसी घर्षण की वजह से हीटिंग इफेक्ट पैदा होती है। और जब ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस होने का मतलब ये है कि करंट को बहुत कठिनाई होगी गुजरने में। जब करंट बहुत कठिनाई से गुजरेगा तो और क्या होगा, उसमें घर्षण अधिक होगा और हीटिंग एलिमेंट हीट बहुत ज्यादा होगा। तो रेसिस्टेंस ओवरऑल हम लोग यूज करते हैं हीटिंग इफेक्ट के लिए, ठीक है। जैसे नाइक्रोम का तार हो गया, उसमें रेजिस्टेंस अधिक है, टंगस्टन है, ठीक है, इन सब का यूज हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट में करते हैं, ठीक है।
तो पहला हेडिंग डालिए हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। पहला हेडिंग अपना है, जिसमें पहला हेडिंग है वो है हीट डेवलप्ड इन करंट कैरी कंडक्टर। ठीक, किसी करंट कैरी कंडक्टर में हीट कैसे जनरेट होता है। ठीक है, मान लेते हैं यह एक अपना वायर है। ठीक है, और इसमें V वोल्टेज अप्लाई किए हैं। ठीक, V वोल्टेज अप्लाई है और एक क्लोज सर्किट है। माना किसी, इसे आप नोट कर लीजिए, माना किसी कंडक्टर में V वोल्टेज लगाने पर T सेकेंड तक धारा प्रवाह करते हैं, तब उसमें उत्पन्न हीट। ठीक है, माना किसी कंडक्टर में वी लगाने पे, यानी कि वी वोल्टेज लगाने पर 30 सेकेंड तक धारा प्रवाह करते हैं, तब उसमें, ठीक है, धारा को आई से डिनोट कर लेते हैं। 30 सेकेंड तक धारा आई प्रवाह करते हैं, तब उसमें हीट कितना उत्पन्न होता है। ठीक, इसमें क्या है, आई करंट फ्लो हो रहा है और कितने समय के लिए, टी समय के लिए। ठीक, तो जो हीट होगा, हीट बराबर क्या होगा, वी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और करंट फ्लो हो रही है और टी समय के लिए। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा H इज इक्वल टू वी आई टी, किसमें होगा, जूल में होगा। ठीक, और एक जूल जो बराबर होता है, एक जूल बराबर 4.18 कैलोरीज। ठीक है, ये ऊर्जा का, हीट का जो है वो छोटी इकाई है और ये जूल क्या है, बड़ी इकाई है। ठीक है, H बराबर वी आई टी जूल इसमें इसी वायर में जनरेट होगा। ठीक है, जितना ज्यादा वोल्टेज जाएगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा और जितना समय के लिए हम लोग देंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसमें हीट उत्पन्न होगी। ठीक है, उतनी ही ज्यादा क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा। अगर यहाँ पे यदि कंडक्टर का रेजिस्टेंस R हो, तब अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस R ले लेते हैं तो क्या होगा, S इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी जूल होगा। ठीक है, जूल, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल होगा। हीट जो उत्पन्न होगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होगा, आर टी जूल। ठीक है, अगला जो टॉपिक है इसी में का है वो है हीटिंग लॉ। ठीक है, हीटिंग लॉ बोलिए या फिर जूल का नियम बोलिए, इसे जूल का नियम बोलते हैं। ठीक है, जूल्स लॉ। ठीक है, जूल्स लॉ, आप हीटिंग लॉ बोलिए या जूल्स लॉ बोलिए। ठीक है, ठीक, इसके 3 नियम। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है, इसका जो फॉर्मूला है वो है N इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल। ठीक है, पहला नियम कहता है कि किसी कंडक्टर में पैदा होने वाली हीट उसमें
किसी कंडक्टर में पैदा होने वाली हीट उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती हो तब R व T कांस्टेंट होंगे। ठीक है, कांस्टेंट होंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर। ठीक है, और जो दूसरा है वो है, ठीक है, किसी कंडक्टर में पैदा होने वाली हीट उसमें किसी कंडक्टर में पैदा होने वाली हीट कंडक्टर के रेजिस्टेंस के समानुपाती हो तब T और I कांस्टेंट होंगे। जैसे देखिए, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट रहेगी। ठीक इसी प्रकार तीसरा है H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। इसमें क्या होगा? R और I क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, ठीक, इसको आप नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करिए। ठीक है, ठीक, क्या ठीक है, और अगला जो है वो है कैलोरी। ठीक है, कैलोरी क्या होता है? ठीक है, आपके शरीर में बर्न होता है ना, 1 किलो कैलोरी, 2 किलो कैलोरी, इतना बर्न होता है। ठीक है, तो कैलोरी क्या है? देखिए, कैलोरी सिंपल सा एक डिफिनेशन है, आप हमेशा याद रखिएगा। एक ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में लगा हीट या ऊर्जा को कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, कैलोरीज कहते हैं। ठीक है, देखिए, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने में लगा हीट या ऊर्जा को कैलोरी कहते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार कैलोरी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एक कैलोरी कहते हैं। एक ऊर्जा, एक कैलोरी कहते हैं। ठीक, ठीक इसी प्रकार 1000 ग्राम पानी को 1 डिग्री तक गर्म करने में लगा हीट या ऊर्जा को 1000 कैलोरीज 1000 कैलोरी कहते हैं, यानी कि 1 किलो भी कहते हैं, 1 किलो कैलोरी।
ठीक है, 1 किलो कैलोरी बोलो या फिर 1000 कैलोरी बोलो, बात बराबर है। ठीक, कैलोरी आपको समझ में आया? कैलोरी क्या है? कैलोरी एक छोटी यूनिट है हीट की। हीट को मेजर करने के लिए कैलोरी क्या है? छोटी यूनिट है। और जूल क्या है? उससे बड़ी यूनिट है। 1 जूल बराबर जो होता है अपना, ठीक है, एक जूल बराबर 4.18 कैलोरीज होता है। ठीक है, कैलोरीज। अगर आपको जूल में जाना है तो इतने से भाग देना पड़ेगा, और आपको जूल से कैलोरी में जाना है तो गुणा करना पड़ेगा इतने से। ठीक है, ठीक, इधर आना तो भाग करना पड़ेगा और इधर जाना तो गुणा करना पड़ेगा। अगला जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है? ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो होता है, जैसे करंट की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा? हीट होगा। ठीक, तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? जैसे फ्यूज जो अपना होता है, जो मेन फ्यूज में जो फ्यूज लगता है, ठीक है, फ्यूज जो होता है वो क्या है? अपना जो हीटिंग है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। करंट की मात्रा अगर 4 बढ़ती है तो हीटिंग उसका वर्ग बढ़ेगा, 4 चौका 16। ठीक है, कितना बढ़ेगा? 16। अगर 2 बढ़ेगा तो 4, और मान लीजिए 8 एम्पियर करंट बढ़ता है तो इसका दुगना 64 होगा। ठीक है, यानी कि इसके वर्ग के समानुपाती होगा, करंट के वर्ग के समानुपाती होगा। तो फ्यूज जो होगा ये अपना, मान लीजिए फ्यूज है, ठीक है, ये फ्यूज का सिंबल है। ठीक, ये अपना फ्यूज है, ये 5 एम्पियर का फ्यूज मान लीजिए। ठीक है, 5 एम्पियर तक धारा इसमें फ्लो हो सकती है। ठीक, 5 एम्पियर तक फ्लो हो सकती है, और 1000 तक इसकी टेम्परेचर है। 1000 से ऊपर अगर टेम्परेचर इसका होगा तो गल जाएगा। तो ये इसकी रेटिंग है, फ्यूज को ये इसका रेटिंग इतना है, 5 एम्पियर तक करंट फ्लो होती है, सह सकता है, और 1000 डिग्री तक गर्म होगा तो ये पिघलेगा नहीं। ठीक, एक ऐसा क्या है? फ्यूज है। अगर हीट बढ़ता है, ठीक है, हीट कब बढ़ेगा? जब लोड बढ़ाएंगे तो करंट अधिक फ्लो होगा। 5 एम्पियर से जब करंट अधिक फ्लो होगा, 5.1 होगा, तो ये जो दूसरा है प्रेस। प्रेस आप लोग जानते हैं, ठीक है, आयरन जो होता है जिससे हम लोग कपड़ा आयरन करते हैं, और इंडक्शन प्लेट जिस पे खाना बनता है। और जो थर्ड है वो है फर्नेस। फर्नेस आप लोग जानते हैं, भट्ठी जो ईंट पकाती है, ठीक है, वो। और वेल्डिंग भी होता है इलेक्ट्रिक से। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। इसमें आवाज़ चला गया है, ठीक है, अपने तरफ से ही एक्सटर्नली आवाज़ हम दे रहे हैं, और माइक डाउन हो गया था इसलिए आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा था। तो और जो डीसी सप्लाई से भी हम लोग क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं। डीसी सप्लाई से वेल्डिंग किया जाता है, 40 से 45 वोल्ट पे डीसी सप्लाई का वेल्डिंग होता है, और उसमें 2500 से 3000 तक टेम्परेचर होता है उसमें। ठीक है, जनरेट होता है। ठीक, तो थोड़ा सा लास्ट में बच गया था, वॉइस नहीं दे पाए, माइक जो था वो डाउन हो गया था, पता नहीं चला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में केवल इतना ही है, और थोड़ा सा एक्सटर्नली समझाए हैं और कुछ नहीं है। धन्यवाद।